हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रामर इंसेक्ट में वंस अगेन। हमारा आज का जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की सीरीज़ का जो टेंस है वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और यस नो टाइप इंट्रोगेटिव है, यानी कि जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। तो शुरू करते हैं फिर बनाना है। अगर वीडियो देखा जाए तो ये वीडियो पार्ट नंबर 5 है। तो पहला सेंटेंस है, विल द बॉयज़ हैव प्लेड टेनिस बाय देन क्वेश्चन मार्क। तो बनाने से पहले इसका हम बंटवारा कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, द बॉयज़ सब्जेक्ट हो गया, हैव ये भी हेल्पिंग वर्ब है, प्लेड मेन वर्ब है, टेनिस ऑब्जेक्ट है, बाय देन अदर वर्ड है और ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। रूल वही रहेगा, ऑब्जेक्ट का संबंध सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट का संबंध ऑब्जेक्ट से, अदर वर्ड वहीं पड़ा रहेगा, क्वेश्चन मार्क वहीं पड़ा रहेगा, सहायक क्रिया वहीं पड़ी रहेंगी। पैसिव वॉइस में हैज हैव हैड के आगे बीन, पैसिव वॉइस में वर्ब के सदस्य थर्ड फॉर्म। तो टेनिस ऑब्जेक्ट है तो इसे हम पहले लिख लेंगे टेनिस। इसके बाद में हैव है तो हैव लगा देंगे। अब चूंकि हैव आया तो बीन लग जाएगा, फिर हो जाएगा प्लेड प्लेड, और जब द बॉयज़ पीछे जाएगा तो बन जाएगा बाय द बॉयज़, बाय द बॉयज़। अदर वर्ड वहीं पड़ा रहेगा, बाय देन क्वेश्चन मार्क वहीं पड़ा रहेगा। अब सहायक क्रिया विल, सहायक क्रिया भी वहीं पड़ी रहेगी। तो पूरा सेंटेंस जो बनेगा, विल टेनिस have been played by the boys by then क्वेश्चन मार्क। इसी के साथ हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, shall we have written a letter क्वेश्चन मार्क। तो इसका बंटवारा कर लेंगे, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, वी हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, हैव भी एच वी हेल्पिंग वर्ब है, रिटन मेन वर्ब है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है और ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। रूल वही रहेगा, ऑब्जेक्ट का संबंध सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट का संबंध ऑब्जेक्ट से, क्वेश्चन मार्क वहीं पड़ा रहेगा, अदर वर्ड वहीं पड़ा रहेगा, सहायक क्रियाएं वहीं पड़ी रहेंगी। पैसिव वॉइस में हैज हैव हैड के आगे बीन, पैसिव वॉइस में वर्ब के सदैव थर्ड फॉर्म। तो आ लेटर ये ऑब्जेक्ट है तो इसे हम सब्जेक्ट की जगह पर लिख लेंगे, तो हो जाएगा आ लेटर। फिर सहायक क्रिया हैव है तो हैव लिख देंगे, और हैव आया है तो बीन लग जाएगा इसके आगे बीन, फिर रिटन जब वी पीछे जाएगा तो बन जाएगा बाई अस, क्वेश्चन मार्क वहीं पड़ा रहेगा, सहायक क्रिया। अब चूंकि वी के साथ सैल लगता है, अब यहाँ पर लेकिन अ लेटर आ गया है तो सैल का बन जाएगा विल, तो हो जाएगा विल अ लेटर हैव बीन रिटन बाई अस क्वेश्चन मार्क। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, विल सी हैव क्लीन्ड देयर हाउस क्वेश्चन मार्क। तो इसका बंटवारा कर लेंगे, ये हमारा एच वी हेल्पिंग वर्ब हो गया, सी सब्जेक्ट हो गया, हैव ये भी हेल्पिंग वर्ब हो गया, क्लीन्ड ये हमारा हो गया मेन वर्ब, देयर हाउस ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया क्वेश्चन मार्क। रूल वही रहेगा, ऑब्जेक्ट का संबंध सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट का संबंध ऑब्जेक्ट से, क्वेश्चन मार्क वहीं पड़ा रहेगा, सहायक क्रिया वहीं पड़ी रहेंगी। पैसिव वॉइस में हैज हैव हैड के आगे बीन, पैसिव वॉइस में वर्ब के सदैव थर्ड फॉर्म। तो देयर ऑब्जेक्ट ये जो है देयर हाउस ये जो है ऑब्जेक्ट है तो इसे हम सब्जेक्ट की जगह पर लिख लेंगे, तो हो जाएगा देयर हाउस। फिर उसके बाद हैव है तो हैव कर देंगे, फिर उसके बाद बीन आ जाएगा बीन, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लीन्ड, और जब सी पीछे जाएगा तो बन जाएगा बाई हर, क्वेश्चन मार्क वहीं पड़ा रहेगा। अब चूंकि सहायक क्रिया विल है तो सहायक क्रिया वहीं पड़ी रहेगी, तो हो जाएगा विल। तो पूरा सेंटेंस बनेगा, विल देयर हाउस हैव बीन क्लीन्ड बाई हर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, विल बॉब हैव ईटन ऑल द कुकीज क्वेश्चन मार्क। तो इसका बंटवारा कर लेंगे, ये हमारा एच वी हेल्पिंग वर्ब हो गया, बॉब सब्जेक्ट है, हैव भी एच वी हेल्पिंग वर्ब है और ईटन मेन वर्ब है, ऑल द कुकीज़ ये ऑब्जेक्ट है और ये है क्वेश्चन मार्क।
रूल वही रहेगा, ऑब्जेक्ट का संबंध सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट का संबंध ऑब्जेक्ट से, क्वेश्चन मार्क वहीं पड़ा रहेगा, सहायक क्रिया वहीं पड़ी रहेंगी। पैसिव वॉइस में हैज, हैव, हैड के आगे बीन, पैसिव वॉइस में वर्ब के सदैव थर्ड फॉर्म। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो इसे हम सब्जेक्ट की जगह पर कर लेंगे तो हो जाएगा ऑल द cookies have been eaten। बॉब पीछे जाएगा तो हो जाएगा बाई बॉब, क्वेश्चन मार्क वहीं पड़ा रहेगा, सहायक क्रिया विल है तो विल भी वहीं पड़ी रहेगी। तो पूरा सेंटेंस बनेगा विल ऑल द कुकीज हैव बीन ईटन बाय बॉब, क्वेश्चन मार्क। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। कभी कभी इस इंट्रोगेटिव में के साथ साथ जो है निगेटिव भी आ जाता है, नॉट वर्ड भी आ जाता है। तो आइए देखते हैं इसका हम लोग कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो सेंटेंस है शैल आई नॉट हैव ड्रंक द वाटर, क्वेश्चन मार्क। तो इसका बंटवारा कर लेंगे, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, आई सब्जेक्ट हो गया, नॉट जो है निगेटिव वर्ड हो गया, हैव जो है हेल्पिंग वर्ब हो गया, ड्रंक मेन वर्ब हो गया, वाटर ऑब्जेक्ट हो गया और ये क्वेश्चन मार्क। रूल वही रहेगा, ऑब्जेक्ट का संबंध सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट का संबंध ऑब्जेक्ट से, क्वेश्चन मार्क वहीं पड़ा रहेगा, सहायक क्रिया वहीं पड़ी रहेंगी। पैसिव वॉइस में हैज, हैव, हैड के आगे बीन, पैसिव वॉइस में वर्ब की सदैव थर्ड फॉर्म। तो द वाटर जो है ऑब्जेक्ट है, तो इसे हम सब्जेक्ट की जगह पर कर लेंगे तो हो जाएगा द वाटर। फिर नॉट वहीं पड़ा रहेगा, नॉट, हैव वहीं पड़ा रहेगा, हैव। अब हैव आ गया तो यहाँ पर बीन लग जाएगा, बीन। द वाटर नॉट हैव बीन ड्रंक, ड्रंक। जब आई पीछे जाएगा तो बन जाएगा बाय मी और क्वेश्चन मार्क वहीं पड़ा रहेगा। अब यहाँ पर निपटते हैं सैल, चूंकि आई आया था इसलिए सैल लगा था, लेकिन अब सब्जेक्ट वाटर है तो सैल का बन जाएगा विल। तो पूरा सेंटेंस बनेगा विल द वाटर नॉट हैव बीन ड्रंक बाय मी, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है विल सी नॉट हैव लॉस्ट ऑल द मेल टुमारो, क्वेश्चन मार्क। तो बंटवारा कर लेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, सी सब्जेक्ट हो गया, नॉट जो है निगेटिव वर्ड हो गया, हैव ये भी हेल्पिंग वर्ब हो गया और यहाँ पर लॉस्ट मेन वर्ब हो गया, ऑल द मेल ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये टुमारो जो है ये हो गया अदर वर्ड और ये क्वेश्चन मार्क। रूल वही रहेगा, ऑब्जेक्ट का संबंध सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट का संबंध ऑब्जेक्ट से, अदर वर्ड वहीं पड़ा रहेगा, क्वेश्चन मार्क वहीं पड़ा रहेगा, सहायक क्रियाएं वहीं पड़ी रहेंगी, निगेटिव वर्ड वहीं पड़ा रहेगा। पैसिव वॉइस में हैज, हैव, हैड के आगे बीन, पैसिव वॉइस में वर्ब के सदैव थर्ड फॉर्म। तो ऑल द मेल ये हम आगे लिख लेंगे तो हो जाएगा ऑल द मेल, मेल। फिर नॉट वहीं पड़ा रहेगा, नॉट, फिर सहायक क्रिया हैव भी वहीं पड़ी रहेगी, हैव। अब चूंकि हैव आया है तो बीन लग जाएगा, बीन। फिर लॉस्ट की थर्ड फॉर्म लॉस्ट ही रहेगी, सी पीछे जाएगा तो बन जाएगा बाई हर, अदर वर्ड वहीं पड़ा रहेगा, टुमारो, टुमारो, क्वेश्चन मार्क वहीं पड़ा रहेगा। अब चूंकि विल भी सहायक क्रिया वहीं पड़ी रहेगी तो पूरा सेंटेंस बनेगा विल ऑल द मेल नॉट हैव बीन लॉस्ट बाय हर टुमारो, क्वेश्चन मार्क। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस है विल सी नॉट हैव बॉट ऑल द इक्विपमेंट, क्वेश्चन मार्क। तो इसका बंटवारा कर लेंगे पैसिव वॉइस बनाने के लिए, ये एच वी हेल्पिंग वर्ब हो गया, सी सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया निगेटिव वर्ड, हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब, बॉट ये हो गया मेन वर्ब, ऑल द इक्विपमेंट ऑब्जेक्ट हो गया और ये क्वेश्चन मार्क। रूल वही रहेगा, ऑब्जेक्ट का संबंध सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट का संबंध ऑब्जेक्ट से, क्वेश्चन मार्क वहीं पड़ा रहेगा, सहायक क्रिया वहीं पड़ी रहेंगी, निगेटिव वर्ड वहीं पड़ा रहेगा। पैसिव वॉइस में हैज, हैव, हैड के आगे बीन, पैसिव वॉइस में वर्ब के सदैव थर्ड फॉर्म। तो ऑल द इक्विपमेंट ये ऑब्जेक्ट है तो इसे हम सब्जेक्ट की जगह पर लिख लेंगे तो हो जाएगा ऑल द इक्विपमेंट not have been bought
बॉट। जब सी पीछे जाएगा तो बन जाएगा बाई हर, क्वेश्चन मार्क वहीं पड़ा रहेगा, और सहायक क्रिया विल है वो भी वहीं पड़ी रहेगी। तो पूरा सेंटेंस बनेगा विल ऑल द इक्विपमेंट नॉट हैव बीन बॉट बाई हर, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है शैल आई नॉट हैव डन ऑल द वर्क, क्वेश्चन मार्क। तो इसका बंटवारा कर लेंगे। शैल हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, आई सब्जेक्ट हो जाएगा, नॉट हो जाएगा नेगेटिव वर्ड, हैव हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, डन ये हो जाएगा मेन वर्ब, ऑल द वर्क ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। रूल वही रहेगा, ऑब्जेक्ट का संबंध सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट का संबंध ऑब्जेक्ट से, क्वेश्चन मार्क वहीं पड़ा रहेगा, सहायक क्रिया वहीं पड़ी रहेंगी, निगेटिव वर्ड वहीं पड़ा रहेगा, और पैसिव वॉइस में हैज हैव हैड के आगे बीन, पैसिव वॉइस में वर्ब के सदैव थर्ड फॉर्म। तो ऑल द वर्क ये ऑब्जेक्ट है तो इसे हम आगे लिख लेंगे, हो जाएगा ऑल द वर्क, ऑल द वर्क। फिर नॉट है तो नॉट लिख देंगे, हैव है हैव लगा देंगे। अब हैव आया तो बीन भी लग जाएगा, और डन के थर्ड फॉर्म तो डन ही रहेगी, डन। और जब आई पीछे जाएगा तो बन जाएगा बाय मी, क्वेश्चन मार्क वहीं पड़ा रहेगा। अब यहाँ पर चूंकि आई आया था तो सेल लगा है, लेकिन चूंकि यहाँ पर जो है आई है नहीं, दूसरा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हो जाएगा विल। तो पूरा सेंटेंस बनेगा विल ऑल द वर्क नॉट हैव बीन डन बाय मी, क्वेश्चन मार्क। सो इसी के साथ में हमारा इंट्रोगेटिव भी जो है कंप्लीट होता है, बाहर वाला। और अपने हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अंदर वाले इंट्रोगेटिव यानी WH फैमिली के इंट्रोगेटिव के साथ। सो टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।